सुबह के टाइम जब हमें लेट हो जाता है हम महिलाओं को तो एकदम हड़बड़ी सी मच जाती है। लगता है ना कि कौन सा काम शुरू करूं, कौन सा ख़त्म करूं, क्या मैं कहां से शुरू करूं, कौन सा चीज़ें हैं जो कि मैं सबसे पहले करूं, ऐसे लगने लगता है। और जब लेट से उठूं तो इतनी हड़बड़ी के साथ साथ इतनी गुस्से वाली चीज़ें जो भी माइंड में आने लगता है ना, बहुत सारी चीज़ें जो कि हड़बड़ी में नाश्ता, बच्चे पर गुस्सा उतारना, हस्बैंड जी को बोलना, ये सारी चीज़ें होने लगेगी अगर लेट से उठने से तो। लेकिन अगर हम जल्दी उठकर सारे काम निपटाएँ तो बहुत अच्छा। लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है ना कि कुछ लेट भी हो जाता है भाई, क्योंकि अक्सर हम रात में लेट से सोएँ किसी कारण या फिर सिर दर्द, तबीयत ख़राब हो तो लेट से सोएँ। हो जाता है भाई, क्योंकि जीवन एक जैसा होता नहीं है, रूटीन भी एक जैसा नहीं होता है, समय एक बराबर नहीं होता, समय में उतार-चढ़ाव, संघर्ष सारे चीज़ें होते हैं घर में। बाहर ही एक कि नहीं होता, घर में ही हम लोग रहते हैं जो हाउसवाइफ़ों के साथ भी ऐसा होता है। तो अगर लेट हो जाए फिर भी हम शांत मन को रखें, कैसे रखें, अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं, यही आज के वीडियो में हम देंगे। तो मुझे आज लेट हो गया है, लगभग उठना पड़ा है मुझे, 6 बजे उठी हूँ। तो 6 बजे उठने के बाद मैं सोच रही थी कि अब करें क्या? क्योंकि 6 तो बज गया है, लेकिन 7 बजे आदित्य का स्कूल भी है, मात्र मेरे पास 1 घंटा है। तो 1 घंटे में कौन-सा काम निपटाऊँ, कौन-सा नहीं काम निपटाऊँ? क्योंकि मेरी तो आदत है कि सुबह मैं स्नान करने के बाद ही बनाने खाना। तो करें तो क्या करें? क्योंकि सुबह वाले सारे काम मैं निपटा के ही अपना काम निपटाती हूँ। तो सोचा कि 1 घंटा है मेरे पास, तो मैं सबसे पहले झाड़ू दिया, पोछा घर में मैंने नहीं लगाया है, रसोई रूम में सिर्फ़ अच्छे से थोड़ा-सा ऊपर वाला क्लीन किया है और नीचे थोड़ा-सा पोछा लगा दिया है। और तुरंत ही मैं खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि अभी स्नान ध्यान होगा नहीं, क्योंकि उसमें हो जाएगा बहुत लेट। सबसे पहले मैं वो काम निपटाऊँगी जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल जाना ज़रूरी है और बच्चों का नाश्ता देना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं नाश्ता बनाऊँगी। और ये मैं कल कल मैंने रात में ना दूध मंगाई 1 केजी और अच्छे से खौलाया है और उसका दही जमाया है। देख सकते हैं कितना दही जम कर एकदम अच्छा अच्छा जमा है। और देखिए छाली जो है हिगर रहा है, मतलब नीचे आ रहा है। खाने में मज़ा आ गया था। तो चलिए, सबसे पहले तो आप लोगों को दही दिखाया है, तो सोच रही हूँ कि झटपट क्या बन जाए जो कि बच्चों को भी पसंद आए। तो मैंने जल्दी से जल्दी भुकड़ी लगाया सत्तू का, और सत्तू भरवा मैं पराठा बना दूँगी। तो सबसे पहले गैस ऑन करते हैं, जल्दी जल्दी सत्तू भुकड़ी लगाते हैं। और ये जो माचिस है ना, ख़राब हो गई है, थोड़ा महरा जाता है, तो उसे प्लास्टिक में मुझे रखना है। तो यहाँ पर झटपट मैंने बना दिया है पराठा सत्तू भरवा। तो जल्दी सा मेरा पराठा भी हो गया है तैयार, मात्र आधा घंटा में। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि आदित्य को ही दे दूँ, और दही के साथ ये पराठा बड़ा ही मज़ा आएगा खाने में। बच्चों को बहुत अच्छा लगा था। अगर किसी कारण लेट से उठे ना, तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले अपना काम को किनारे रखकर बच्चों का जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो करें, इसके बाद ही अपने लिए टाइम निकालें। क्योंकि अगर बच्चे चले जाते हैं ना, इसके बाद बहुत सारा समय बचता है हमारे पास जो कि अपने लिए समय निकाल सकते हैं। इसलिए ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं होती है। एकदम माइंड को शांत रखिए और शांति में सारे कामों को निपटाइए, बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हमने जब बच्चों को भेजा दिया है खाना पीना करा के, इसके बाद हम किचन की फिर से हम ऊपर से सफाई कर देंगे, और सारे जो बर्तन हैं उसे सेट किया है, और फिर सबसे पहले हम अपने लिए तैयारी करते हैं। तो इस टाइम जो होता है ना, 7 बजे के बाद मुझे टाइम 2-3 घंटे रहते हैं मेरे खुद के लिए। इसके बाद ही मैं दोपहर का खाने की तैयारी करती हूँ। तो मुझे तो बनाना 3 टाइम होता है, सुबह, दोपहर, रात में 3 टाइम खाना मेरे यहाँ बनता ही बनता है। और ताज़ी-ताज़ी ही भोजन मैं बच्चों को कराती हूँ हमेशा। तो अभी मैं सबसे पहले, अभी जो 3 घंटे हमारे पास टाइम है ना, उसी टाइम में हम अपना सारे काम निपटाएँगे। देखिए, कपड़े भी रखे हुए हैं, गर्म पानी सबसे पहले हम आराम से पिएँगे, पंखा को ऑन करेंगे और पर्दे को हटाएँगे। ये पर्दा आज मैंने खोला नहीं था, इस तरफ वाला पर्दे खोले थे, इस तरफ वाला अभी खोल दिया है, और हवा इतनी अच्छी बाहर से आती है कि बता नहीं सकते। और इस नज़ारे के साथ अभी गर्म पानी हम पिएँगे थोड़ी देर के लिए, और इसके बाद मुझे अपने लिए
फिट रहने के लिए एक्सरसाइज मैं ज़रूर करती हूँ। अगर सुबह जल्दी उठें तो सबसे पहले मैं अपना काम करती हूँ। अगर लेट से उठें तो सबसे पहले मैं बच्चों और हस्बैंड जी का काम करती हूँ। इसके बाद ही मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक्सरसाइज करने लगी हूँ, क्योंकि पता है जैसे जैसे हमारा उम्र जो बढ़ता है ना, तब हमें बहुत ज़रूरी होती एक्सरसाइज की, क्योंकि कमर में दर्द, ठेहुने में दर्द, पैरों में जलन, ये सारी प्रॉब्लम जो होती है ना शुरू हो जाती है। और हर किसी के साथ होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ होता हो या फिर आपके साथ होता हो, सबके साथ होता हो। और ये देखिए बाहर का नज़ारा, कुछ हवा धीमी धीमी चल रही है और इस नज़ारे के साथ एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है। इस टाइम शांति बहुत रहती है हमारे घर में, क्योंकि कोई नहीं रहता है हमारे यहाँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक्सरसाइज करेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। पैरों में थोड़ा सा मुझे दर्द रह रहा है इधर से, तो मैं ये एक्सरसाइज कर रही हूँ पैरों का, आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले इस तरह से हमें बैठना है और पीछे हाथ कर लेना है और अच्छे से ये तलवे को अच्छे से पहले 10 बार ऊपर नीचे करना, फिर घुमाना है 10 बार, फिर उल्टा से इस तरह से घुमाना है, फिर फैलाकर पैर को इस तरह से गोलाकार हमें करना है। इस तरह से 10 बार करना है। तो इससे ना ये जो एक्सरसाइज है ना, आपको बता रही हूँ पैरों वाली, जिससे कि पैर सही रहते हैं। और सच में एक्सरसाइज करने के बाद ना मुझे दर्द कुछ कम हुआ था। मतलब रात में ना मेरा दर्द, जलन पैरों में होने लग रहा था, इसलिए अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है इस एक्सरसाइज से। इसके बाद ये एक्सरसाइज मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर हो जाता है काम, लेकिन उतना चलते तो है नहीं हम लोग घर में, यहाँ इस रूम से उस रूम यही तो होता है हम लोगों का। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये वाला एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी होता है, पैरों की हो जाती है। जब हम ठीक रहेंगे तो भी हमारा घर और हमारे बच्चे, पूरे परिवार को देखभाल हम कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए। सुबह में ना निकले, लेकिन बाद में तो निकल सकता है ना, जब हमारे पास टाइम हो, बच्चे को स्कूल पहुंचा दे, तो उसके बाद तो टाइम ही टाइम रहता है, जो कि अपनी मर्ज़ी से सारे काम करते हैं। तो देखिए हमारा एक्सरसाइज तो हमारी हो जाती है। ये नहीं है कि बहुत सारा काम है तो बस एक्सरसाइज तो हो ही गया, हमारा काम ही इतना है, तो बिल्कुल भी नहीं। एक्सरसाइज हमारा अलग होता है और काम हमारा अलग होता है। तो एक्सरसाइज करने के बाद जितने भी कपड़े थे ना, सभी को मैंने धोया है। और बहुत सारे कपड़े थे तो सभी को इस टगने पर रख दिया, कुछ इस पर रखा। सब उठाकर, जब पानी हमारा गर चुका है तो सब उठाकर इस भगोने में, भगोने कहते हैं या गमले में, जो भी कहते हो, टब, हाँ टब कहते हैं, अभी याद आया। कोई कोई चीज़ें ना ऐसा हो जाता है कि माइंड से निकल जाता है। तो चलिए इस टब में सारे कपड़े हमने रख दिए हैं और कल के बाद जो है साफ़ सुथरा भी हमारा हो चुका है। और जितने भी कपड़े हैं सब मैं डाल देती हूँ, धूप में सूखते रहेंगे। बेडशीट वगैरह सब भी आज हमने धो दिया था, ये बेडशीट को। और ये पायदान को भी हमने धोया था, क्योंकि रसोई रूम वाले जो है ना कि बहुत गंदे हो जाते हैं, 2 दिन में ही गंदे हो जाते हैं, तो उसे भी हमने धोया है और सभी को टांग देते हैं। बाकी टब को ले आते हैं, उसमें भी कपड़े इतने सारे हैं, उसे भी हम धूप में डाल देते हैं। हवा अच्छी चल रही है, सब कपड़े सूख जाएंगे, साथ में धूप भी अच्छी खासी आ रही है। इधर इधर तो बारिश नहीं हो रही है, अच्छा धूप आ रहा है। इसलिए जब हमारी कुछ देर हो जाए उठने में किसी कारण से, तो हम तभी भी काम को बड़े ही आसानी से और साथ में शांति के साथ निपटाने की कोशिश करें, ताकि अच्छे से घर के काम के साथ साथ हम फिट भी रह सकते हैं और हम हेल्दी भी रह सकते हैं। महिलाओं को तो अगर करने लगें तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि दिन भर काम होता है, लेकिन हम अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं और रेस्ट भी कर सकते हैं और सारे कामों को अच्छे से निपटा भी सकते हैं। तो अगर हम शांति से हर काम करें तो हमारा जो काम है बढ़िया से निपटेगा और अच्छे से निपटता है। जब हम सोचें कि कौन सा इम्पोर्टेंट काम है जो कि हमें लेट हो रहा है, जो कि सबसे पहले करनी है, वो काम निपटा लें। इसके बाद जो है बाकी काम को हम बाद में निपटाएंगे। तो सारे काम हमारे निपट चुके हैं और यहाँ पर जो ये पेड़ पौधे थे ना, किनारे में लगा हुआ था, तो
मैं सोच रही थी कि आज यहाँ पर रख देते हैं, थोड़ा सा पके पके भी उसका नज़र आ रहे थे, उसे छाँटा है, थोड़ा गंदगी को हटाया है और यहाँ रख दिया है। क्योंकि जब किनारे में था ना, तब बहुत ही छोटे छोटे जो है कीड़े लग जा रहे थे, पत्ते खा रहे थे, तो इधर रख दिया है। जो जो पत्ते खा रहे थे उसको, और बहुत सारे हैं जो कि वहाँ पर रखा हुआ, सबको धीरे धीरे इधर लाएंगे। और स्नान हमारी हो चुकी है, स्नान करने के बाद बड़े ही आराम से पूजा पाठ होगी अब यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है, जब मुझे सवेरे सुबह जल्दी उठती हूँ तो सुबह का काम ये सारे हम निपटा लेते हैं, लेकिन अगर लेट हो जाए तो हम बाद में ये सारे काम करते हैं। लेकिन काम तो करना ही होता है, बाद में करें या फिर पीछे करें, हमें काम को छोड़ना नहीं है, हमें एक्सरसाइज छोड़ना नहीं है। कि ये उम्र जो होता है ना, जो कि बहुत ही बीमारी घेर आते हैं, उसमें स्वस्थ खाना भी चाहिए। तो अभी मैं दही और एक पराठा था, वो भी मैंने खाया है। खाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले ये मोटर वाली पानी भर लेते हैं घड़े में, और फिर 10 बज चुके हैं हमारी, और 10 बजते ही इसके बाद जो है दोपहर वाला खाना हमारा चढ़ जाता है गैस पर। बहुत सारे फ्रेंड्स ये भी कहते हैं कि लेट हो जाता है, क्या करें। लेट हो जाता है, लेकिन फिर भी आप अच्छे से कामों को निपटाएं, अपने लिए भी बाद में टाइम जो है वो सारे काम करें, अपने लिए खुद के लिए निकाल कर। तो आप फिट ही रहेंगे, चाहे पहले करें या फिर बाद में करें, जो उपयोगी है वो करें। लाइट को ऑफ कर दिए हैं, क्योंकि लाइट से ना ज़्यादा आँख पर भार पड़ता है मुझे, इसलिए थोड़ा कोशिश करेंगे मोबाइल से दूर और थोड़ा सा लाइट से दूर रहें। क्योंकि आँखों पर ज़्यादा भार पड़ता है ना, तो बाल वगैरह झड़ते बहुत है। बाय बाय।